Hello friends, welcome to the class. My name is Pratham and I am your biology teacher. So स्वागत है आपका आपके चैनल बायोलॉजी फैक्ट्स में. सो टुडे इज़ योर लेक्चर नंबर 1.6 ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी. ठीक है, आज हम इसे आगे बढ़ाएंगे. हमारा जो टॉपिक चल रहा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, हमारा पिछला टॉपिक था जो हमने किया था. उसके आगे ही को डोमिनेंस. ठीक है बच्चा, ये जो बच्चा हम कर रहे हैं है ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया, ये को डोमिनेंस हो गया, ये सारा ही हम लॉ ऑफ डोमिनेंस का कर रहे हैं. ये क्या है, ये एक्सेप्शंस कर रहे हैं हम. ठीक है, लाइक जो आज हमारा टॉपिक है को डोमिनेंस, ये लगा लो ये एक सेकंड एक्सेप्शन हो गई. ठीक है, फर्स्ट वाले केस में हमने क्या देखा था, हमने पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो हमने किया था उसमें क्या था कि डोमिनेंस है वो कंप्लीट ही नहीं हुई. मतलब कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब था कि डोमिनेंट तो है, कोई एक एलील पर पूरा नहीं है. वो डोमिनेंट तो है पर कोई एक एलील पर भी पूरा नहीं है वो. ठीक है, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस. बट एक ये को डोमिनेंस का मतलब क्या है. ठीक है, अब देखो जो मैंने ये को डोमिनेंस में स्पेशली ये देखो को लग लिया गया है, डोमिनेंस लग लिया गया है. इस को का मतलब क्या होता है, साथ साथ. ठीक है, साथ साथ यानी कि दोनों पर. पहले तो इनकम्प्लीट एक पर भी पूरा नहीं था, अब इसमें ये दोनों पर होगा, दोनों एलील्स पर. ठीक है, लाइक आप आगे देखना, आपको अच्छे से समझ आएगा क्या है इसका पूरा कंसेप्ट. हम अच्छे से समझेंगे बच्चा को डोमिनेंस का मतलब, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा. इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, इसे हमने अच्छे से करना है. तो इसके थोड़ा सा पहले ये पॉइंट्स को पढ़ो. क्या कहा गया है को डोमिनेंस में, क्या कहा गया है. इन हेट्रोजाइगस कंडीशन बोथ द एलील्स आर एक्सप्रेस्ड. मतलब कि हेट्रोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन नहीं है. ओके, होमोजाइगस कंडीशन नहीं है इसमें. लाइक होमोजाइगस में दोनों सेम थे, अब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन यानी कि डिफरेंट हो गई. ठीक है, लाइक कैपिटल आर स्मॉल आर है ना, आर कैपिटल स्मॉल आर, लाइक वो हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन है इसमें. ठीक है, बोथ द एलील्स आर एक्सप्रेस्ड, इसमें दोनों ही एक्सप्रेस्ड होंगे, लाइक दोनों ही अपने कैरेक्टर्स देंगे. तभी तो पहले हम डोमिनेंस, यही तो एक्सेप्शन है इसकी, को डोमिनेंस तभी तो एक्सेप्शन है क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर शो कर रहा है एक्सप्रेस्ड. ठीक है, बोथ कैरेक्टर्स मतलब कि बोथ द एलील्स आर एक्सप्रेस्ड, दोनों एलील एक्सप्रेस्ड होंगे. इट मीन्स, इसका मतलब बोथ द एलील्स आर डोमिनेंट, इसका मतलब दोनों एलील ही डोमिनेंट होंगे. बोथ द एलील, जब यही कह दिया बोथ द एलील आर एक्सप्रेस्ड, दोनों एक्सप्रेस्ड हो रहे हैं, तो इसका मतलब यही हो रहा है ना कि जो एलील हैं दोनों ही डोमिनेंट हैं, दोनों ही अपना प्रभाव शो कर रहे हैं. लाइक आप इस चीज़ को समझो. ये देखो, लाइक हमने लिया है ये क्या है हमारी कैपिटल आर ले लो, ये फॉर ब्लैक. ठीक है, फॉर ब्लैक. ये क्या है हमारा वाइट के लिए, स्मॉल आर और स्मॉल आर. ठीक है, और ये किसके लिए, हमारा वाइट के लिए. तो अब देखो, अगर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने एक एग्जांपल की थी फ्लावर की, है ना. उस फ्लावर में हमने क्या देखा था कि एक तो हमने लिया था रेड फ्लावर, एक लिया था हमने वाइट फ्लावर. तो जो आंसर में आ रहा था, लाइक क्रॉस करने के बाद जो आ रहा था वो आ रहा था पिंक कलर. वो हमने देखा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस की एक एग्जाम्पल में, है ना. वहीं से इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो हो रहा था. ठीक है, बट इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ब्लैक का कलर भी शो हो रहा है और वाइट का, दोनों का कलर शो होएगा, दोनों ही आएंगे इसमें. उसमें तो मतलब कि मिक्सिंग हो गई थी, लगा लो इंटरमीडिएट पोजीशन आ गई थी, है ना, इंटरमीडिएट हो गया था उसमें. तो लगा लो कहीं ना कहीं किसी एक का करेक्टर भी अगर वो पिंक है ना, तो इंटरमीडिएट से आ गया पिंक कलर. ठीक है, बट इस केस में क्या होगा, इस केस में दोनों ही साथ देंगे, दोनों ही आएंगे और एक ऐसा कलर बनेगा, ये बनेगा राउंड, लाइक राउंड कलर बनेगा. ठीक है, आप इस चीज़ को देखिए, आपको और अच्छे से समझ आएगा. देखो ये क्या है, ये है हमारी एग्जाम्पल के तौर पे एनिमल को लिया मैंने. लाइक ये काऊ है, ये क्या है, वाइट काऊ. ठीक है, और ये क्या है हमारी
रेड काउ, ठीक है, जो भी ब्राउन रेड जो भी कलर आपको शो हो रहा है, ठीक है। और जब इसमें क्रॉसिंग करवाई, अब देखो बच्चे ध्यान से, वाइट भी है और ये ब्राउन भी है, ऐसा कुछ शो होगा। ऐसा नहीं है कि अगर अगर यही केस हो जाता, यही केस हो जाता उसमें हमारी इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था, अगर इस दोनों में क्रॉस होती और आगे जाकर क्या बन जाता, एक पिंक कलर का कोई काऊ बन जाती, ठीक है। तो ऐसी जैसे ये पिंक कलर है ना इसका, ऐसी सारी काऊ होती तो होती हमारी इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाली कंडीशन। बट अब ये देखो, ये राउंड कलर आया है, मतलब कि वाइट करेक्टर भी है और ब्राउन, दोनों के मतलब कि करेक्टर्स आए हैं, लगा लो 50-50, है ना। देखो ब्राउन भी तो कितनी है और वाइट भी, ये देखो काऊ कितनी है, ठीक है। ये अगर इसकी ये सारी पूंछ वाइट है तो इसके बाल ब्राउन है ना, ये इसके पैर के ब्राउन है। तो मतलब कि ये ऐसा बनेगा, किस में बनेगा, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब ये होता है कि साथ साथ दोनों करेक्टर्स आएंगे। को का मतलब होता है साथ साथ, डोमिनेंस का मतलब जिसका प्रभाव पड़े, मतलब कि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, ये है कोडोमिनेंस, ठीक है ना बच्चा। बहुत इजी टॉपिक है, मैं आपको बहुत इजी करवा रहा हूँ। बहुत से टीचर, बहुत से लोग इसे कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, बट आपने किसी की बात पे नहीं जाना, आपने सिंपल इसे समझना है, ठीक है। तो ये होता है हमारा एक सिंपल सा कोडोमिनेंस। आगे देखो, आगे ये पॉइंट था बच्चा एक, ये पॉइंट तो हमने अच्छे से समझ लिया, ठीक है ना, अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है, कहते इन बोथ, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक टॉप पॉइंट है बच्चा। क्या कहा गया, इन बोथ द फिनोटाइप, बोथ द फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो जो है, फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशो आर सेम इन कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस में और एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। तो इसमें देखो कहा गया है कि फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी और कोडोमिनेंस में भी, दोनों में ही सेम है। कैसे सेम है, समझो ध्यान से। लाइक इस चीज को देखो, पहले आपको पता है ना, अभी ये चीज को देखो, ये कैपिटल आर फॉर ब्लैक के लिए है, स्मॉल आर फॉर वाइट के लिए है, और जो आगे जाकर बना एक आर, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल आर, ये राउंड कलर के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम ऐसे करें, इसका एक ऐसा पनट स्केयर सा बनाएं, है ना, तो इसका पनट स्केयर करने के बाद हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, क्या पता चल रहा है हमको यहाँ से देखो। तो बच्चे यहाँ से देखो, हमने जब इसे क्रॉस करवाया तो ये क्या आ गया, कैपिटल आर, ये इसको इससे क्रॉस करवाया तो क्या आ गया, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, ठीक है। इसको इससे करवाया जब, तो आया हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। और अगर नेक्स्ट वाले को कराएंगे तो हमारा क्या आएगा, स्मॉल आर। तो ये सारे केसेस बने हैं, ठीक है, ये 4 बने हैं। तो इससे हमने क्या देखा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम इनकी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो देखें तो सिंपली है। कैसे देखो, हमारे पास कैपिटल कितने, 1 है, कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। और इसमें अगर देखें स्मॉल आर कितने हैं, 1 है। तो इसकी फिनोटिपिक रेशो है कितनी है, 1:2:1। अगर दूसरी केस में जीनोटिपिक रेशो देखें, है ना, जीनोटिपिक रेशो कैसे देखते हैं हम, अगर देखो ये ब्लैक कितने हैं, मतलब कि आर हमारे कैपिटल आर किसके लिए लिया है, हमने लिया है ब्लैक के लिए, ठीक है। तो अगर हम देखें कैपिटल आर और कैपिटल आर फॉर ब्लैक, दिस इज ऑल्सो 1, ठीक है, दिस इज ऑल्सो फॉर 1, ठीक है। और दूसरा देखिए हम राउंड कलर, वो कितने हैं, वो 2 हैं, और वाइट कलर के कितने हैं, वो 1 है। तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो तो सेम है ही, बट हमने पिछली स्लाइड में क्या पढ़ा है कि बोथ द फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो आर सेम इन कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब कि कोडोमिनेंस में भी और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी क्या है, सेम है। मतलब कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो हमने पीछे किया था फ्लावर को लेकर, एक वाइट कलर का एक रेड कलर का, टू मिक्स अप एंड मेक पिंक कलर फ्लावर, तो उसमें भी यही रेशो थी 1:2:1। अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आप मेरी पिछली क्लास अटेंड करें, पिछली से पिछली, लाइक
लेक्चर नंबर 1.4 अटेंड करें और आपको उसमें से अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो इसमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो तो सेम है ही, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस की रेशो भी सेम आ रही है, ठीक है। तो ये है हमारा कोडोमिनेंस। इसके अलावा अगर बात करें कोडोमिनेंस की, एग्जाम्पल्स होती हैं लाइक कॉट फ्लावर ऑफ कैटल की, यही जो हमने आज की है ना, ये मैंने एग्जाम्पल लेकर आपको बताइए काउ की लेकर, बट फ्लावर्स में भी ऐसा होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें ब्लड ग्रुप्स में, सिकल सेल एनीमिया इज़ द एग्जाम्पल ऑफ दिस। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट कोडोमिनेंस है हमारा, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर कोई भी दिक्कत हो कोडोमिनेंस में, आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं कभी भी कहीं भी कमेंट बॉक्स में। लाइक आपको जब भी कोई भी चीज़ पर डाउट हो आपने मुझसे पूछना है। अब आपने क्या करना है, मैंने आपको कोडोमिनेंस पढ़ा दिया है, आपने एनसीईआरटी खोलनी है, उसमें से कोडोमिनेंस को पढ़ना है, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, जैसा मैंने आपको पढ़ाया वही सारा उसमें एनसीईआरटी में लिखा होगा, ठीक है ना। बस आपको उसमें से पढ़ लेना है, ठीक है। और आज एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको। सबसे पहले टॉपिक हमारा कोडोमिनेंस, उसके अलावा हमने दो ये पॉइंट्स देखे कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में मतलब कि बोथ द एलील्स आर एक्सप्रेस्ड, इट मीन्स बोथ द एलील्स आर डोमिनेंट, भी दोनों ही डोमिनेंट हैं, दोनों ही अपना अपना कैरेक्टर शो करेंगे सिंपली, ठीक है। ब्लैक भी और वाइट भी दोनों शो करेंगे, और दोनों शो करके राउंड कलर बनाएंगे लाइक दिस। वाइट भी आया और रेड भी आया टू मेक अ राउंड कलर, ठीक है, राउंड कलर में बना रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या देखा, हमने दूसरे पॉइंट को समझा। इसमें हमें ये देखने को मिल गया कि ये कोडोमिनेंस शो कर रहे हैं, कैसे शो कर रहे हैं, क्योंकि दोनों अपने कैरेक्टर्स दे रहे हैं, ठीक है, वो भी पूरे, ठीक है। इसके अलावा ठीक है बच्चा, तो इसके अलावा हमने ये सेकंड पॉइंट देखा, इसमें देखा कि हमारी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो दोनों सेम आती हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी और कोडोमिनेंस में भी, ठीक है। और इसके अलावा हमने क्या देखा, ये सारी रेशोज़ देखी, ठीक है। और हमने क्या देखा कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को भी थोड़ा थोड़ा हमने पिछला मतलब कि साथ साथ लेकर चले, और कोडोमिनेंस को भी हमने साथ साथ किया, ठीक है। ये सिर्फ बच्चा एग्जाम्पल को अच्छे से समझना है, कोडोमिनेंस में कुछ नहीं है, बस एग्जाम्पल्स अगर आपको समझ आ गई तो बहुत अच्छा है, ठीक है। ऐसी एग्जाम्पल्स हम ब्लड में भी ले सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया इज़ द एग्जाम्पल ऑफ दिस, मतलब कि हम इसको भी साथ लेकर, इसको भी समझकर इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर हो सके तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं वो एग्जांपल्स को लेकर भी एक कोडोमिनेंस समझा दूं, बट दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैंने एग्जांपल थी आपको आसानी से अच्छे से समझा दी है। बस आपने क्या करना है, अब आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेना है, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इंक्वायरी हो, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, ठीक है बच्चा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।